हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या फिर एचईओ की, आपको पढ़ाई में कोई भी समस्या हो या आपको लगता है कि ये चीज़ें आपसे नहीं हो सकती या कैसे करना है, तो आप मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको कॉल करूंगा और आपसे बात मैं करूंगा। निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं आपकी बातें सुनूंगा। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है स्पेशली क्या है कि हम 2026 में इंटर कर चुके हैं और हमारा 2026 का पेपर यूपीपीसीएस का वो भी किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो टॉपिक हमारा क्या है? हाउ टू प्रिपेयर इंडियन हिस्ट्री यूपीपीसीएस 2026 के लिए। देखिए, ये केवल केवल यूपीपीसीएस के लिए नहीं है, मतलब यूपीपीसीएस के लिए। अगर आप तैयारी एचईओ की कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री आएगी। आप आरओ एआरओ में करेंगे तो वहाँ भी हिस्ट्री आएगी, और आप बीईओ करेंगे तो वहाँ भी हिस्ट्री आएगी। सूचनाएं जो थी मैंने आपको दे दी हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे क्या संभावनाएं हैं। इतिहास के बारे में जब हम लोग पूछते हैं, देखिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको 2026 में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा और ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। तो देखिए क्या है कि हिस्ट्री में क्या है, बहुत सारी किताबें हैं, लॉट ऑफ बुक्स हैं, लॉट ऑफ कंफ्यूजन है। और हमारा हिस्ट्री को पढ़ने का मेथड क्या होना चाहिए, हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी में जो हिस्ट्री आती है, पहले उसको समझ ले जाएं। हमारे प्री के पेपर में आती है, वो आती है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास हमारा जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में डिवाइड है, अगर कोई फ्रेशर है तो भी वो सुन ले। पहला हमारा क्या है? एनिसेंट हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मेटाइवल हिस्ट्री, और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए एनिसेंट और मेडवल, ये दोनों आपके मेंस में नहीं आते। ये दोनों आपके मेंस में नहीं आते क्योंकि कल्चर आता है, कल्चर आता है। मॉडर्न इंडिया जो है ये आपका प्री एग्जाम में भी आएगा और मेंस में भी आएगा, इसलिए आप ज़्यादा फोकस यहाँ करिए। तो पहले अभी हम प्री की बात करते हैं। देखिए यूपीपीएससी में सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन 2 सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इन दो से आपने अगर लापरवाही की तो यकीन मानिए आपका पीटी एग्जाम फेल होना यानी असफल होना एकदम तय है। उसमें से क्या क्या है? तो पहला एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है हिस्ट्री, और दूसरा का नाम है ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों विषयों में से किसी को भी आप नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। आपको लगता है ना कि जैसे कि किसी के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, किसी के 105, 108, 110, 112। तो बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कमांड इन दोनों विषयों पे इतनी अच्छी कर रखी है कि आयोग कुछ भी पूछ ले ये सही करके आते हैं। क्योंकि ऑन एवरेज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है लगभग लगभग 50 क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। नंबर 2-3 आगे पीछे हो सकता है। अब बताता हूँ कैसे। क्योंकि देखिए हिस्ट्री हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ टॉपिक आपस में क्या करते हैं, मैच कर जाते हैं। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक आपस में मैच कर जाते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये दोनों सब्जेक्ट मिला के जान लीजिएगा, क्वेश्चनों की संख्या लगभग लगभग 60 होती है। और इस 60 में से यदि आप 40 सही नहीं कर पा रहे हैं, 40 सही नहीं मतलब क्या है कि आप सबको आपने अटेम्प्ट किया तो आपके 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, कम से कम, न्यूनतम। अगर उससे कम है तो आप हमेशा बॉर्डर पर रहेंगे और हमेशा परेशान ही रहेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके सामने सबसे पहला है एनिसेंट इंडिया। तो एनिसेंट इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात यह है कि एनिसेंट इंडिया के लिए किताब सबसे अच्छी कौन सी है। तो मैं आपको एक किताब का नाम रिकमेंड कर रहा हूँ, ये हिंदी में आती है, इंग्लिश वाले अपने अनुसार देख लेंगे। वो किताब किसकी है? तो एस के पांडे की किताब आती है। एस के पांडे की आती है प्राचीन भारत का इतिहास, पतली सी किताब है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, या फिर आप क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। ये पतली पतली आती है, और एक एनसीईआरटी को आप एक दिन में पढ़ खत्म कर सकते हैं, और एक एनसीईआरटी क्लास 12 की आती है, ये आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने बोला बताया एनसीईआरटी, तो इसमें क्या है, इस एनसीईआरटी में सारे कुछ है, सब कुछ कहने का मतलब, क्योंकि ये 5 एनसीईआरटी इसमें एनिसेंट, मिडवल, मॉडर्न सारा है। लेकिन ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत कम देगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत कम देगा। और आपसे जो यूपीपीसी में जो आप क्वेश्चन पूछे जाने लगे पिछले 4-5 साल से, वो आपके साथ फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी पूछ रहे हैं। तो आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों प्रिपेयर करना होगा। यानी अगर मुझसे पूछा जाए एंशिएंट इंडिया में, तो एंशिएंट इंडिया में आप कभी भी देखिएगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन
से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाएगा। आपसे वैदिक लिटरेचर से क्वेश्चन रहते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये आयोग का फेवरेट टॉपिक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म आयोग का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अशोक आयोग का फेवरेट टॉपिक है। अभी आप कहेंगे सर छोड़ा आपने क्या, कनिष्क, कनिष्क एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, गुप्ता में मेनली वो पूछते हैं इनका लिटरेचर, इनके लिटरेचर, या मेनली एक पूछते हैं समुद्रा गुप्ता के, समुद्रा गुप्ता के। और इस समय के जो कुछ इन्वेजन हुए हैं, जो बाहरी आक्रमण हुए हैं, वो इनके बारे में पूछते हैं। तो गुप्ता लिटरेचर में अगर मुझसे पूछा जाए तो गुप्ता एम्पायर से सबसे ज्यादा क्या करिए, आप गुप्ता लिटरेचर पढ़िए। ठीक, उसमें आप समुद्रगुप्त को पढ़िए, फिर उस समय जो बाहरी होड़ों के आक्रमण हो रहे थे आप उसको पढ़िए। ठीक है, फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्ष, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, यानी आपको जो है एंसेंट इंडिया में जो लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, किसी किसी साल 7 होंगे, किसी साल 10 होंगे, मतलब हम एवरेज में 7 से 10 क्वेश्चन वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। अब इसमें क्या है, तो आपको इन टॉपिक में जो है आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो पढ़नी है, और कुछ आपको फैक्चुअल चीजें हैं वो पढ़नी है। जैसे मौर्यन अंपायर में, मौर्यन अंपायर में आपको अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, मॉडर्न अंपायर में जो टर्मिनोलॉजी है आपको वो पढ़ना है। ठीक, संगम में आपको कुछ किताबें हैं, उन किताबों के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं कि किताबें किस बारे में हैं, किताबों के अंदर सब्जेक्ट क्या है, दूसरा उसका राइटर क्या है। तो अब आप इसके लिए तैयार रहिए कि कौन सी किताब किसने लिखी थी, उस किताब का सब्जेक्ट क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग अब ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर चुका है। अगर आप इतना जान लीजिए करते हैं तो यकीन मानिए आपने एनिसेंट इंडिया कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, तो फिर आप एक काम करिए कि अब एनिसेंट इंडिया में पीवाईक्यू उठाइए। अब आप देख लीजिए कि एनिसेंट इंडिया में पीवाईक्यू से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, और उन चीजों की एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के हो सके तो आप अपनी एनिसेंट इंडिया की मुश्किल से 20 से 25 पेज की अपनी एक शॉर्ट नोट बनाइए। और ये शॉर्ट नोट ऐसा हो कि जिसको आप 3 घंटे 2 ढाई घंटे में बार बार रिवीजन कर सकें, क्योंकि देखिए पीटी एग्जाम वास्तव में एक टफ एग्जाम है। आप कितने भी बड़े ज्ञानवान क्यों ना हो, यदि आपका पीटी नहीं हो रहा है तो आप यकीन मानिए आपका पीटी ना होने का मतलब क्या है कि आप 2 साल पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जिस साल आपका पीटी नहीं होगा वो पूरा साल आपका खाएगा खाएगा, जब तक अगला पीटी नहीं होगा तो ये पूरा आपका साल खा जाता है। दूसरी बात क्या है कि लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम को लॉस मत करिए। मैं चाहता तो इस वीडियो में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों बताता, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर तैयारी बता सकूं कि देखिए आप या तो किसी के गाइडेंस में पढ़ लीजिए, या तो किसी के गाइडेंस पढ़ लीजिए, या खुद से पढ़ लीजिए। सबसे अच्छा कि स्वयं से पढ़िए, स्वयं से पढ़िए, पी वाई क्यू लगाइए, अपने शॉर्ट नोट लगाइए। और पी वाई क्यू लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको ये भी सीखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार एक मैसेज करता हूँ, यदि आप तैयारी अपने यूपीएससी की है, आप तैयारी यूपीपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, और यदि आप पिछले 4-5 साल से आप पेपर दे रहे हैं और आपका पीटी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप संपर्क मुझसे करिए। मेरे पास कुछ अपने प्लान बनाए हुए हैं, कुछ मैं गाइडेंस देता हूँ, कुछ चीज़ें देता हूँ पढ़ने के लिए। उस एग्जाम के थ्रू आपका पीटी एग्जाम बड़े आराम से क्लियर हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जो मैं कहता हूँ, ये पेड मेरा एक पेड कोर्स चलता है, पेड बैच है। बहुत लोगों को सर में दर्द होता है, सर में और पैर में दर्द होता है कि सर पहले आप पैसे की बात नहीं करते थे और आजकल आप पैसे की बात करते हैं। देखिए उसके पीछे कारण क्या है, कि एक सिंपल चीज सोचिए कि देखिए हर व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसको चाहिए मोटिवेशन, मोटिवेशन। और आपको जो मैं देता हूँ वीडियो लेक्चर या फिर पीडीएफ नोट्स आपको जो मैं देता हूँ, इसके लिए मैंने स्टाफ रखा हुआ है, मुझे उस स्टाफ की सैलरी भी पे करनी होती है। अब जब तक मैं सैलरी नहीं पे करूंगा तब तक वो काम करेंगे नहीं। दूसरी बात क्या है कि फीस इतनी तोड़ू फोड़ू फीस नहीं रखी है कि उतनी फीस अफोर्डेबल ना हो, तो फीस इतनी रखी है उसको हर बच्चा कर सकता है। दूसरी बात क्या, ये फीस नहीं है, ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, फीस इसकी जो है इस बैच की अप्रॉक्स 3400 रुपये के आसपास इसकी फीस है। और इस फीस में समझिए क्या है, इस 3400 रुपये में आपको कंप्लीट गाइडेंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर, फिर आपको पीडीएफ नोट्स। अब पीडीएफ नोट्स मतलब इतनी बल्कि नोट नहीं दे दूंगा कि आप उसको पढ़ ही ना पाओ, पीडीएफ नोट्स। उसके बाद जान लीजिएगा फिर आपको पूरा होल करंट अफेयर, इतनी चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और हाँ देखिए
आप इलाहाबाद रह रहे हों, आप दिल्ली रह रहे हों, पटना रह रहे हों, आप तैयारी 4-5 साल से कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मैंने फ़ीस ज़्यादा ली है, एक बार 3500 रुपये मेरे साथ लगा के देखिए, आपका पीटी ना हो तब आप मुझे बताइएगा, ठीक है? लेकिन है क्या कि आप इस 3500 के बारे में बार-बार सोचेंगे, आप दें, ना दें, इनको कराएँगे, नहीं कराएँगे, लेकिन उससे ज़्यादा आप अपना टाइम और अपना पैसा कहीं और खर्च कर देते हैं, आप उसके बारे में नहीं सोचते। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आज तारीख 17 हो चुकी है, आज एलटी का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, आपका फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएगा, कैलेंडर के बारे में जो आप सोच रहे हैं, कैलेंडर अगले हफ्ते में जारी हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक कैलेंडर में डेट एग्ज़ाम की जून में ही रखी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, तो अभी उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। जब मैं होगी तो आपको मैं दे दूँगा, क्योंकि मैं आपको कोई भी गलत सूचना नहीं देना चाहता। दूसरी बात क्या है कि हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों को जान लीजिएगा। यदि आप स्किप चाहते हैं, स्किप कर देंगे या आप चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, तो यकीन मानिए आप अपने पीटी की असफलता का रास्ता तय कर रहे हैं। मेरा पीटी के लिए अपना प्लान है और ये बैच स्पेशली पीटी को लेकर है। हाँ, इतना कह रहा हूँ कि पीटी में इस बैच में समझ लीजिएगा कि मैं आपको इतने सारे लेक्चर, इतना सारा आपको पीडीएफ नोट्स, बहुत सारा नहीं, पीडीएफ एकदम जान लीजिएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ है। 5000 पेज की पीडीएफ नहीं है, मुश्किल से समझिएगा आपको मैं 800 पेज की पीडीएफ दूंगा, मुश्किल से 800 पेज की। और 800 पेज में से आपको जब पेपर हो जाएगा मैं दिखाऊंगा, देखिए इसमें से 120 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे। दूसरी बात क्या है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन, और एक क्या है, देखिए अभी एक एक मॉक टेस्ट मेरा स्टार्ट होने वाला है, तो वो मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री है। अगर आपने एडमिशन जनवरी 26 के पहले ले लिया तो वो मॉक टेस्ट फ्री है, और उस मॉक टेस्ट में जान लीजिएगा लगभग 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा पीटी एग्जाम से पहले। तो देखिए, बाकी तय आपको करना है कि दोबारा 2026 में पीटी निकालना है कि नहीं निकालना है, ये तय आपको करना है। बाकी जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। बहुत लोग कहेंगे कि वीडियो में 5 मिनट की चीज़ें काम की थी, बाकी 5 मिनट उन्होंने केवल प्रचार किया। तो ये प्रचार मैं केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये प्रचार मैं आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप यकीन करके देखिए, आपने 25 का पीटी दिया होगा, मतलब आपका पीटी नहीं हुआ होगा। आपने 24 दिया होगा, पीटी नहीं हुआ होगा। आपने 2023 दिया होगा, पीटी नहीं हुआ होगा। और आपको जो मैं बता रहा हूँ ये केवल पीटी एग्जाम यूपी पुलिस के नहीं, आप ये पेपर अगर देंगे आर ओ यारो का, ये वहाँ भी काम करेगा। आप पेपर देंगे बीईओ का, वहाँ भी काम करेगा। पेपर देंगे एचईओ का, तो ये वहाँ भी काम करने वाला है। बाकी जीवन आपका है, मर्जी आपकी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्णय जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लीजिए। ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। और आप अपने पीटी एग्जाम को लेकर अगर चिंतित हैं, या फिर पीटी के समय आपको पैनिक हो जाता है, या फिर लगता है कि मेरा पीटी नहीं हो रहा है, कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, तो उसी के मैं आपको कंप्लीट मेंटोरशिप गाइडेंस देता हूँ और उसी की आपसे चार्ज लेता हूँ। बाकी बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सर फीस ज़्यादा है, तो यकीन मानिए कि जितनी चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको ना इस एग्ज़ाम के लिए, उसके अनुसार ये फीस कुछ नहीं है। क्योंकि आप अन्य कोचिंगों को देख लेंगे कि कौन कितनी फीस लेता है, क्या नहीं। जितना मैंने कहा है उतना आपको डिलीवर करूँगा। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें थी, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। फॉर्म बहुत जल्दी आएगा, सीटों की संख्या भी ठीक ठाक रहेगी।